हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। और हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। पर ये एक प्रॉब्लम हो गया है, ये खुल गया है। इसके साथ जब इसको मंगाई थी ना, ये ऑनलाइन मंगाई थी, तो उसके में एक हथौड़ा दिए थे, इतना सुंदर क्यूट सा था। तो है वो, अब अंदर में कहाँ है वो देखना होगा, क्योंकि वो तो सामने में हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम ये मंगाए हैं। पर है बहुत अच्छा ये, लेकिन वो हथौड़ा कहाँ है उसके, अगर वो नहीं मिला ना तो यहाँ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। फिर कुछ और जुगाड़ करना होगा। जुगाड़ तो है, इधर ही खुल जा रहा है, और अलग जुगाड़ करना होगा, देखना होगा हथौड़ा कहाँ है। उसके लिए सारा कपड़ा हमको हटाना होगा, हटा के तब देखना होगा। यदि ये सब साइड सब देख ली कि वो हथौड़ा कहाँ है, पर मिल नहीं रहा है। पर होगा, घर पे जाएगा कहाँ, मिल ही जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये खुल गया है, ऊपर से खुल के गिर गया है। और हम थोड़े देर के लिए, मतलब कुछ सेकंड के लिए हम बच गए, नहीं तो ये खुल के अगर इस साइड हम काम कर रहे थे, गिरता ना तो मेरा ये नुकीला पूरा मेरा पैर में चला जाता, अंदर घुस जाता। तो कितना नुकीला है ये, पर हम बच गए, कुछ नहीं हुआ है। देखते ही देखते खुल जा रहा है। बार बार हम बहुत बार कोशिश किए, तो मेरे पति देव जी बोले कि शाम को हम आएंगे तो उस समय इसको हम ठीक करेंगे। तो वो आएंगे तो ठीक कर ही लेंगे। कुछ कुछ चीज़ हम लोग के मतलब पहुँच से बाहर होता है, वो सब इन्हीं लोग से अच्छा से हो जाएगा यहाँ। और हमारे यहाँ 2 दिन से ठंड बढ़ गया है। कल तो शाम को 5 बजे एकदम अंधेरा हो गया था। सो जितना भी गर्मी का मतलब ठंडा का कपड़ा है वो सब निकाले। और कल शाम को क्या की ना कि पलंग खोल के रज़ाई निकाले और एक ब्लैंकेट निकला है। पहले ज़माना में होता था ना एक कंबल जिसको बुलाया जाता था पहले, वो सब। अब तो बहुत सारा डिज़ाइनदार ब्लैंकेट आ गया है, पर उस समय कंबल ही चलता था। आप लोग दिखाते, ये कंबल पहले मेरी नानी दादी उस ज़माना में हम ऐसे ही देखे, हम खुद भी हो रहे हैं, मम्मी पापा सब लोग इसी तरह उड़ते थे। पर अब तो मखमल वाला ये वो सॉफ्ट ऐसा आ गया है, पर इसी तरह रहता था। और इसके ऊपर कवर चढ़ाया जाता है। तो कल शाम को हम लोग यही काम किए हैं, हस्बैंड जी के आने के बाद। पलंग खोल के, क्योंकि मेरा बॉक्स पलंग है, वो मेरे से नहीं हो पाएगा अकेले, तो बॉक्स पलंग खोल के उसमें से रज़ाई निकाली और रज़ाई का कवर, ये कंबल, ये सब निकाले। क्योंकि इस साल ठंड पड़ने वाला है ज़बरदस्त। पहले से ही भविष्यवाणी हो गया था कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस साल। तो अब ठंड बढ़ भी गया है, तो हम यही सोचे कि क्यों ना 2-3 दिन धूप लग जाए तो अच्छा रहेगा। इसीलिए कल रज़ाई निकल गया है और रज़ाई का कवर भी आज हम धो दिए हैं, जिसको कि छत पे पसार के आई हूँ सूखने के लिए, दे के आई। और रज़ाई भी है, तो वो भी 2-3 दिन धूप में लग जाएगा। और शाम होने के पहले ही रज़ाई ला के रख देना है, नहीं तो पूरा कुहासा लग के ना उसमें ओस पड़ के भीग जाएगा। तो ये काम शाम को करना है, अभी बहुत देर है शाम होने में, तब तक अच्छे से धूप लग जाए। धूप अच्छा है, धूप अच्छे से लग जाएगा तो 2-3 दिन धूप लग जाएगा, तो उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो उसमें जब हम लोग रखते हैं तो उसमें नैपथलीन डाल के ही रखते हैं अच्छे से। नैपथलीन का पोटली बना के और नीम का पत्ता का भी पोटली बना के रखी थी, सारा ब्लैंकेट में और कंबल में भी। लेकिन जब निकालते हैं यूज़ करने के लिए, एक अजब तरह का एक स्मेल देता है, वो स्मेल अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए उस स्मेल को हटाने के लिए ही उसको रखा गया है धूप में। हमको लगा कोई आए हैं जाएगा तो वो स्मेल चला जाएगा। इतना कपड़ा हो जाता है ना। और कपड़े में से स्वेटर में बहुत सारा, स्वेटर में मेरा बटन भी नहीं है, उस बटन को भी सबको आज हम लगाएंगे, जितना हो पाएगा। सबको तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, कुछ बटन मेरा टूट गया है, उस सबको भी लगाना है। पिलो कवर का जो साइड में होता है ना, वो खुल गया है, उसको भी सिलना है। तो ये सब करना है आज, क्योंकि आज खाने में कुछ शॉर्टकट ही बनेगा। तो जब जिस दिन शॉर्टकट बनता है ना, उस दिन इस साइड ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है, नहीं तो किचन में ज़्यादा देर रहने से इधर टाइम नहीं दिया जा सकता है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और ठंड में तो ऐसे ही, गर्मी में हो जाता है पर ठंड में नहीं होता है, क्योंकि ठंड का टाइम एकदम छोटा होता है, दिन छोटा रात बड़ा, तो फिर शाम को और ज़्यादा ठंडा लगता है, तो उसमें नहीं होगा। और सारा कपड़ा को ना इधर चेयर पे ला के ही रखे हैं। लाड़ों का भी बहुत सारा कपड़ा है, ये सबको भी जितना कपड़ा नीचे से निकला है पलंग के नीचे से, वो सबको भी फोल्ड करके हम रख देंगे।
लगभग हो गया है, जितना भी खुला हुआ था स्टिच करना, खासकर बटन टूट गया था वो सबको हो गया है। अब जो बाकी सब है वो सब एक दिन तो होगा नहीं, कल करूँगी फिर। तो और चश्मा भी लगा ली। और जो लोग का कहना होता है ना हाउस वाइफ, ऐसा बहुत सारे हमको पता है, सबको कहना होता है कि हम लोग का घर पे काम ही क्या रहता है, हम लोग हाउस वाइफ घर में क्या काम करते हैं, होम मेकर। हम सब तो होम मेकर ही है ना, घर को बनाते हैं सुबह से रात तक, अपने ऊपर ध्यान दे या ना दे घर का सारा काम करना होता है। अपने लिए अपने आप को हम लोग पीछे ही रखते हैं कि नहीं भाई ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, इनको लेट ना हो जाए, उनको लेट ना हो जाए मेरी वजह से, पर अपने ऊपर ध्यान ज़रा सा भी नहीं देते हैं। और जब तक ध्यान देने का टाइम आता है तब तक लगभग लेट हो गया रहता है। तो ये हम लोग अन्याय करते हैं, एकदम ही अन्याय है, ये हम भी करते हैं। और आप सब मेरे फ्रेंड्स जितने भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, हमको लगता है सभी लोग ऐसा ही करते हैं, सारा काम करते हैं पर अपने पर हम लोग ध्यान नहीं देते, पर ये गलत है। हम होम मेकर्स जितना काम कर सकते हैं ना, सुबह से रात तक हम लोग काम करते ही रहते हैं, चाहे तबीयत खराब हो या कुछ भी हो। अपनी जिम्मेदारी से हम लोग कभी नहीं भागते हैं कि जिम्मेदारी कर्तव्य ये सब तो करना ही है, जितना अपना काम है सारा काम का निपटारा करना है, उसके बाद ही कुछ करना है। यहाँ तो मेडिसिन भी लेना रहता है, तो नहीं ये वाला काम कर लेते हैं तो उसके बाद मेडिसिन लेंगे। कभी कभी मेडिसिन भी मिस हो जाता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, एकदम होता है हम होम मेकर्स के साथ। पर लोग कहते हैं, वो लोग कहना ऐसा रहता है, ये एकदम गलत है। और ये कि हम लोग करते क्या है, पर हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग जानते हैं कि हम लोग घर पे बैठ के कौन कौन सा काम करते हैं और क्या करते हैं। और इसके लिए खामियाजा भी हम लोग को भुगतना पड़ता है बाद में। तो ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत काम करते हैं, हम लोग जितना काम कर ले, अगर इसमें हम लोग होम मेकर है, अगर एक दिन भी तबीयत खराब हो जाए तो हम लोग खुद ही सोचने लगते हैं कि मेरा तो तबीयत ख़राब हो गया है, मटिया नहीं सकते, मतलब नहीं भाई चलो ठीक है, तुम लोग बच्चे या पति देव या घर के और भी सदस्य हैं वो लोग काम कर लेंगे, पर ऐसा नहीं, हम लोग को खुद का काम खुद ही करना होता है। नहीं तो संतुष्टि भी खुद भी नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग को ढेर सारा काम रहता है, सारा काम मैनेज करना होता है। कुकर गर्म हो गया है तो इसमें हम डालें 1 चम्मच घी। ये घी में ही अच्छा बनेगा, तो कोशिश कीजिएगा घी लेने का, नहीं रहे तो सरसों तेल में बना सकते हैं। और 1/2 चम्मच जीरा। जब चटकने लगेगा तो इसमें हम बीट और हरी मिर्च डालेंगे। अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। बहुत ही अच्छा खुशबू निकल रहा है, घी, जीरा, चुकंदर और हरी मिर्च का एक मिक्स खुशबू है। जब बनाइएगा आप लोग तो उस समय समझ में आएगा। साथ ही हम यहाँ ब्लांच करके रखे थे बंद गोभी, 1/2 बंद गोभी था तो गर्म पानी में 15-20 मिनट छोड़ दी थी, थोड़ा सा नमक डाल के। तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं पर हम आलू नहीं डालेंगे। और इसको हम चला लेंगे। रेफ्रिजरेटर क्लीन करने वाले हैं, तो जब भी हम लोग सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सब्जी तो बच ही जाता है, ऐसा होता ही है, सबके घर पे होता है, थोड़ा थोड़ा सब्जी बच जाता है। तो मेरे पास भी अभी 2 सब्जी बचा हुआ, 3 था, मतलब एक बैगन में था तो वो एकदम ख़राब हो गया, उसको हम फेंक दिए हैं। और 1/2 बचा हुआ है बंद गोभी और 1 बीट बचा हुआ है, चुकंदर बचा हुआ है। तो ये दोनों मिला के हम सब्जी बनाएंगे। तो हम बना रहे थे तो हमको ऐसा लगा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर किया जाए, आप लोग भी इसको बना के खा सकते हो। अगर गाजर रहे, मटर रहे तो ये भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी गाजर मटर नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। एकदम सिंपल रेसिपी है और ये रेसिपी मेरा नहीं, मेरी नानी माँ का है। मेरी नानी माँ इसी तरह से बनाती थी। चलिए आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। और रोटी चावल के साथ इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। 1 टमाटर डालेंगे, जितना सब्जी रहे उस हिसाब से बनेगा। ज़्यादा सब्जी रहे मतलब चुकंदर ज़्यादा रहे, बंद गोभी ज़्यादा रहे तो 2 टमाटर कर दीजिएगा। वो तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके कम बनाना है। थोड़ा सा डालेंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर, ज़्यादा हल्दी पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे इसमें। फिर से चला लेंगे हल्दी पाउडर डालने के बाद।
अब डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, क्योंकि पहले भी जीरा यूज़ किए हैं फ़ौरन पे, तो थोड़ा सा नाम मात्र जीरा पाउडर डालना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी। इसको डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, हम लोग अच्छा लगता है तो थोड़ा सा डाल देते हैं, आप लोग स्किप कर सकते हो। पर चीनी डालने से एक थोड़ा बैलेंस टेस्ट आता है, डाल के देख सकते हैं। जब तक कुछ नया नहीं करेंगे तब तक उसका आइडिया नहीं मिलता है कि कैसा बनेगा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, एकदम कम पानी डालेंगे, तो ग्रेवी नहीं बनेगा, जस्ट एकदम लटपट सा बनेगा, हो जाएगा, बस 2 स्टीम लगेगा, हो जाएगा। तीन स्टीम लग गया है, बच्चों को भी तुरंत ही पक जाता है, और गर्म पानी में भी हम रखे थे इसको। सो हम जो भी था फ्रिज में हम उसी से ये सब्ज़ी बनाए हैं।